नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं इस सकुलेंट प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी जिसकी कि लीव्स जो ये फ्लैशी लीव्स बहुत ही खूबसूरत ये देखने में लगती हैं और इसके जो फूल हैं गर्मियों से खिलना स्टार्ट होते हैं और सर्दियों से पहले तक खिलते ही रहते हैं। तो इस प्लांट का नाम है पर्सलेन, जो कि पार्चुलिका फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो ये जो है पर्सलेन ये एक बीड है जो इंडिया का नेटिव है और भी कई जगहों का इसे माना जाता है, बट अब ये बहुत सारी जगहों में देखने को मिल जाता है, बहुत सारी जगहों में पाया जाता है। तो इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग से लगाना ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी फैल जाता है और एक हफ्ते के अंदर ही जो इसके जो रूट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं और ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इसकी बड़ी कटिंग भी लगा देते हो तो भी वो कुछ दिनों में चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक तो ये खाने वाला जो होता है जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में कुल्फ़ा कहते हैं। तो अगर आप खाना चाहें तो जैसे कुल्फ़ा जो साग बिकता है तो आप तभी खाएं। तो इनमें जो है कई तरह से इससे मिलते जुलते जो बीड्स होते हैं इसके जैसे ही दिखने वाले, तो वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी खाएं तो बाज़ार में जो बिक रहा होगा उसी का इस्तेमाल करें। तो इसमें विटामिन ए, सी, ई और बी फैमिली के जो विटामिन्स होते हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो है आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर ये सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर जैसे ये लगते हैं ना खेतों में कई बार अपने आप ही निकल आते हैं इसके जैसे वो बीड्स होते हैं येलो फ्लावर्स वाले, जो हम खाते हैं कुल्फ़ा वो तो येलो फ्लावर्स वाले छोटे छोटे होते हैं। तो आप उसकी प्लांट्स के लिए जो है उसकी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, टी जो होते हैं ना हम अपने प्लांट्स की हेल्थ के लिए बनाते हैं, तो वो ग्रास टी आप बना सकते हैं। इसको 1 कप पीसकर और कुछ एक घंटे जैसे सुबह के टाइम रख दिया शाम तक, और फिर शाम को इसको छान के और अगर 1 कप इसका है पर्सलेन का है और फिर आप 10 कप जो है पानी के मिला के अपने प्लांट्स में उस पानी को दे सकते हैं। तो इतना कुछ आपके प्लांट्स को मिल जाएगा। इसमें कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। कई सारी डिजीज़ को ये दूर करता है, जैसे ऐसे सुना गया है कि कैंसर के पेशेंट के लिए ये बहुत बढ़िया होता है, स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है और हार्ट डिसीज़ को ये दूर करता है। तो ये हार्ट डिसीज़ वाले तो इसको खाते ही खाते हैं और बाकी जो सब चीज़ें ये जो हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये तो आप जानते ही हैं। तो ये जो फूलों वाले प्लांट्स हैं ये पिंक और रेड और थोड़ा सा येलो कलर जो है ये कॉमन कलर होते हैं, बाकी कई तरह के रंगों में ये पाया जाता है। तो मेरे घर में लास्ट ईयर भी ये लगा हुआ था, तो मेरे ख्याल से पिंक कलर का या रेड कलर का कुछ ऐसे ही इसी तरह से थे, 2 कलर के थे, मिलते जुलते कलर थे। तो मैंने वीडियो नंबर मेरे ख्याल से 104 और 169 और 180 जो मैंने डाला था वो डाला था 23 अक्टूबर को डाला था। तो तब तक ये खिल रहा था, उसके बाद भी खिल रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो इसका मतलब कि ये जो मैं अब कटिंग लाई हूँ, तो जहाँ से मैं कटिंग ये लाई हूँ तो मैं ये अप्रैल एंड में वहाँ देखे इसके फूल खिल रहे थे। तो पिछले हफ्ते मैंने ये लगाई है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी कटिंग भी ये सब कटिंग से लगाए हैं। ये 1 कटिंग होगी, ये 2, 3, ये सब इतनी बड़ी कटिंग, और ये सब अलग अलग करके मुझे लगाने हैं। और ये तो पिछले हफ्ते ही मैंने कुछ दिन हुए हैं इस कटिंग को लगे हुए, ये ऐसे लगाई है। तो बहुत जल्दी ये फैल जाता है। तो लगाना कैसे है आपको, ये सिंपल बस ऐसे ये होल किया, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती,
ये जैसे ये ऐसे होल किया और कटिंग ये ली, ये कट किया, यहाँ से ये कट किया, ऐसे कट किया और ऐसे ये लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, ये लगा दिया, बस हो गया। और मिट्टी को ये मेरी अभी मॉइस्ट है, कल बारिश हुई मेरे यहाँ, तो ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। अगर बहुत ज़्यादा पानी ये गिल्ला ही रहे तो फिर क्या है कि जो इसकी रूट्स बनी हुई होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं। इस प्लांट को जो है धूप में रहना पसंद है, बट आजकल मैंने ये चिड़ियों से छुपा के रखा हुआ है। चिड़ियाँ जो है ये देखा आपने, ये पत्तियाँ ये सब खाई जा रही हैं, ये सब पत्तियाँ ये देखा, ये खाई जा रही हैं, ये सब खाई जा रही हैं। फिर मैंने ये छुपा के रखे हुए हैं और जब मैं सुबह आती हूँ तो ये बीच में काट के यहाँ फेंक दी होती हैं, मैं फिर दोबारा इनको लगा देती हूँ। तो इस तरह से वो करती रहती हैं। तो अब मैंने ये लगाने हैं, ये अलग अलग गमलों में लगाने हैं, तो बहुत जल्दी ये फैल जाते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर ही ये अच्छे से, मतलब ऐसे, तो अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं इसको बनाए हुए हो गया। इसको तो हो गया, ये तो मेरे ख्याल से, ये देखो कितना सारा फैल गया है। इसको तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, और इसको तो अभी 1 हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी लगते हैं। तो कई तरह के ये फूल रहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। और अगर आप, मेरे कई भाई बहनों ने पूछा था कि जैसे बीड्स उगते हैं कौन से वाले, जैसे ये बहुत ही जल्दी उगते हैं, छोटे छोटे पीले फूलों वाले आपने देखे हैं ना, ये उगे होते हैं वैसे। तो इनको आप बस 1 कप पीस के थोड़े से पानी में भिगो के, जिस तरह से मैंने आपको ग्रास टी बनाना सिखाया था, बस उसी तरह से बना के अपने प्लांट्स में आप सुबह के टाइम अगर आप भिगो देते हैं, शाम के टाइम फिर उसको पानी को फ़िल्टर करके अपने सारे प्लांट्स में और 10 कप उसमें ऐड करके दे सकते हैं। बहुत कुछ इसमें पाया जाता है। तो ये बहुत ही आसान है इसको लगाना, और ये इतना फैल जाता है, इतनी जल्दी फैल जाता है कि अब तो ये इस टाइम चिड़ियों को ये बहुत पसंद आता है। ये देखो वो खाती रहती हैं, ये पत्तियाँ फिर सूख जाती हैं, तो वो ये बढ़ने ही नहीं दे रही इनको। तो इस टाइम थोड़ा चिड़ियाँ जो है तंग करती हैं, वो सारे ऐसे जो सॉफ्ट पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं इनको खाना पसंद करती हैं। तो मिट्टी जो आपने बनानी है वो थोड़ी आप सॉफ्ट मिट्टी रख लें, थोड़ी सी रेत मिक्स कर लें, और जब एक बारी इसको लगाना है, गोबर की खाद और कंपोस्ट का आधा हिस्सा वो मिलाना है और आधी अपनी गार्डन की मिट्टी, वो थोड़ी सी इसमें रेत मिक्स कर सकते हैं। और फिर आप ये कटिंग इस तरह से आप लगा दीजिए, और 4-5 दिन जो है आपने इसको छाया में, मैंने बिल्कुल छाया में नहीं, मैंने नेट के नीचे जैसे रखा हुआ है। तो नेट के नीचे धूप तो आ रही है, पर मेरे नेट में ये थोड़ा हैवी वाला नेट है, तो इसमें धूप जो है काफ़ी रुक जाती है। तो हल्की सी छन के धूप आ रही है। तो ये देखो, ये भी कुछ दिन ही हुए हैं लगाए हुए, तो ये सारी कटिंग मेरी लग गई है। तो अब मुझे ये किसी जगह में लगानी है, क्योंकि ये एक कटिंग लगाते हैं तो खूब अच्छे से फैलती है। और इसे आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, चाहे तो कटिंग करके आप ऐसे ग्राउंड में भी मिट्टी खोद के इसको डाल दो ना, तो इतना मॉइस्चर इसमें होता है कि कुछ दिनों में रूट्स बनना इसकी स्टेम से शुरू हो जाते हैं। बहुत जल्दी ये फैलता है। तो वैसे भी ये बीड़ है, ये फैलता ही है। और ये अलग बात है कि इसमें इतना कुछ पाया जाता है कि लोग जो हैं इसको खाना पसंद करते हैं। बट आप ये फूलों वाला जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये नहीं कि अपनी मर्जी से ये सब खाने लगे। अब अगर आप खाना चाहते हैं तो फिर बाज़ार से जो कुल्फ़ा बिकता है वो आप खाना। तो इसमें ओमेगा 3 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि फ़िश ऑयल में होता है। जो लोग जैसे नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं, मछली वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप पर्सलेन को लगाना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी लगा दीजिए, और फिर इसे धूप में रखना है। अब इसे धूप की ज़रूरत है, तो जितना धूप में रहेगा ये खूब खिलेगा। और मिट्टी जब इसकी सूख जाए फिर आपने इसको पानी देना है। बट जब आप कटिंग इसकी लगाते हो तो मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्टी रखना है, ताकि रूट्स बनने में जो हेल्प मिल सके इसकी स्टेम को। तो बस यही सब करना है।
नमस्ते जी, शुक्रिया। अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आऊँगी। नमस्ते।